अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक है। आज हम यूनिट नंबर 15 का लेक्चर नंबर 12 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम एसएलओ टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा एग्जाम्पल असाइनमेंट एंड एसएलओ बेस्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के रिलेटेड जो है। तो बच्चों, पहला जो आपके पास जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ ल्यूनर स्टेशनरी सैटेलाइट। अब जियो का वर्ल्ड आता था तो जियो का मतलब अर्थ होता है, ऐसा सैटेलाइट जो अर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेशनरी है। लेकिन जो ल्यूनर स्टेशनरी सैटेलाइट होता है, ये एक ऐसा सैटेलाइट होता है जो मून के कोरस्पॉन्डिंग, यानी मून के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रेस्ट पे हो। ठीक है, तो जो मून के पॉइंट ऑफ व्यू से रेस्ट पे होगा उसको हम ल्यूनर स्टेशनरी सैटेलाइट बोलेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसकी डेफिनेशन होगी अ सैटेलाइट दैट स्टे फिक्स रिलेटिव टू द मून सरफेस। ठीक है, उसको हम ल्यूनर स्टेशनरी सैटेलाइट कहेंगे। इसका ऑर्बिटल पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड वो है 27.3 डेज, यानी ये सैटेलाइट मून के अराउंड 27.3 डेज में अपना चक्कर कंप्लीट करेगा। इसका ऑर्बिटर रेडियस क्या होगा? ये किलोमीटर में आपने याद रखनी है इसके वैल्यू। अच्छा, इसका जो ऑर्बिट होता है, द ल्यूनर स्टेशनरी सैटेलाइट कैन नॉट मेंटेन अ स्टेबल ऑर्बिट। यहाँ एसएलओ पे इस क्वेश्चन एक नया भी बन सकता है। फेडरल बोर्ड में आपसे पूछा जा सकता है कि जो ल्यूनर स्टेशनरी सैटेलाइट होता है, इसका जो ऑर्बिट होता है वो स्टेबल क्यों नहीं होता? उसकी वजह क्या है? तो बच्चों, इसकी वजह ये है ड्यू टू द मून हिल सरफेस स्फीयर। The hill sphere is a region around a celestial body where gravitational pull is stronger than that of larger body. तो ये हिल स्फीयर होने की वजह से वहाँ ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ऑर्बिट जो है वो स्टेबल नहीं रहता बल्कि वेरी करता रहता है। और ऊपर से अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स भी इंटरफेयर करती है, क्योंकि मून अर्थ की भी फील्ड में होता है, तो वो सैटेलाइट की किसी न किसी में अर्थ की फील्ड में भी डिस्टर्ब हो रहा होता है। इसकी वजह से जो ऑर्बिट है वो स्टेबल नहीं रहता। ठीक है, तो ल्यूनर स्टेशनरी सैटेलाइट का जो ऑर्बिट है वो सस्टेन नहीं करता एक स्टेबिलिटी। तो हम ये कह सकते हैं कि उसका ऑर्बिट इसलिए वेरी करता है, स्टेबल नहीं रहता। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 15.5। कहते हैं वीनस एज अ मैस ऑफ, वीनस का मैस गिवन है और उसका पीरियड गिवन है। जब बात आती है ना पीरियड की, ये बेसिकली टाइम पीरियड की बात हो रही होती है। तो मैस ऑफ वीनस कितना है? तो ये है मैस ऑफ वीनस 4.867 इंटू 10 की पावर 24। ठीक है, ये मैस ऑफ वीनस आ गया केजी में। अच्छा, उसके बाद टाइम पीरियड कितना है? 243 डेज। अब पता है कि जो डेज होते हैं हम इसको सेकंड में शिफ्ट करते हैं। तो सेकंड में ये क्या आएगा? इसको आप सेकंड में कैसे शिफ्ट करेंगे? 243, एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो बच्चों, ये जब आप इन सारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 2.093 इंटू 10 की पावर 7 सेकेंड। आपने क्या फाइंड करना है? आपने उसका रेडियस फाइंड करना है। व्हाट वुड बी द रेडियस ऑफ सिंक्रोनाइज सैटेलाइट फॉर दिस प्लैनेट। तो फार्मूला क्या यूज़ होगा? फार्मूला हम जो इसके लिए यूज़ करेंगे रेडियस, तो रेडियस का जो फार्मूला होता है वो आपके पास होगा R इज इक्वल टू जी मैस ऑफ प्लैनेट, V मैस ऑफ वीनस, इंटू टी स्क्वेयर टाइम पीरियड का जो स्क्वेयर आ जाएगा बाई 4 पाई स्क्वेयर, और बाय पावर आ जाएगी 1/3। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, पुटिंग द वैल्यू, इस फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ
गिवन डाटा, ठीक है, जो डाटा गिवन है उसकी वैल्यू आप रेडियस में पुट करें। तो जब आप पुट करेंगे, कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। अच्छा, उसके बाद है मास ऑफ वीनस। मास ऑफ वीनस कितना है सर? 4.86 इंटू 10 की पावर 24। उसके बाद टाइम पीरियड सेकंड में कितना है? 2.09 इंटू 10 की पावर 7 का स्क्वायर बाय पावर 1/3 आ जाएगी। और नीचे क्या है? 4 पाई की वैल्यू 3.14 का स्क्वायर। तो इस सारे को जब आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.53 इंटू 10 की पावर 9 मीटर। ठीक हो गया। और हम अक्सर जो डिस्टेंस है हम किलोमीटर में लेते हैं, तो रेडियस को भी हम किलोमीटर में लिखेंगे। तो किलोमीटर में 10 की पावर 9 को स्प्लिट कर लें, 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 3, क्योंकि किलो जो होता है वो 10 की पावर सर 3 प्रीफिक्स होती है। ठीक है बच्चों, 10 की पावर 3 किलो की इक्वल है। तो ये बेसिकली आपके पास रेडियस आ गया। टेन की पावर 6। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं कैलकुलेट दी हाइट फ्रॉम दी अर्थ सरफेस ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो मास ऑफ अर्थ कितना होता है? मास ऑफ अर्थ होता है 6.0 इंटू 10 की पावर 24 kg। अच्छा, हाइट आपने फाइंड करनी है। अब इसके लिए फार्मूला, अब डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं, पहले आप रेडियस फाइंड करेंगे। अगर मैं फिगर से आपको समझाना चाहूँ ना, जैसे ये आपके पास अर्थ है और ये सैटेलाइट है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कह देते हैं। ठीक है, अब वो आपसे कह रहा है कि हाइट फाइंड करें, ये वाली हाइट। अब ये हाइट आप डायरेक्ट नहीं फाइंड करेंगे, आप क्या करेंगे? आप ये इस आर्बिट का रेडियस फाइंड करेंगे, इस आर्बिट का रेडियस फाइंड करेंगे। और ये आपको पता है कि ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये वाला होता है RE, यानी छोटा जो R है, रेडियस ऑफ आर्बिट, वो होता है रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट। तो आपने क्या करना है? आपने सबसे पहले R फाइंड करना है। जब R पता चलेगा, उसमें से हम RE को माइनस करेंगे तो हमारे पास हाइट आएगी। पॉइंट समझ आ गया? उस सर्कल का रेडियस फाइंड कर लें, उस आर्बिट का जो रेडियस है। ठीक है, तो सबसे पहले आप फार्मूला लिखेंगे। R का फार्मूला क्या होता है जियो स्टेशनरी के लिए? G मास ऑफ अर्थ ओवर T स्क्वायर। हमें ये सारी चीज़ें नोन हैं, क्योंकि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है सर? वो फिक्स्ड होता है। अच्छा, पहले R फाइंड करेंगे, फिर हम हाइट कैसे फाइंड करेंगे? जो R हमने फाइंड किया है उसमें से रेडियस ऑफ अर्थ को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम R फाइंड करते हैं। R में डाटा पुट करते हैं। G की वैल्यू क्या है? 6.67 इंटू 10 की पावर -11 इंटू मास ऑफ अर्थ कितना है? 6.0 इंटू 10 की पावर 24। देन टाइम पीरियड क्या होगा? जो जियो स्टेशनरी का जो टाइम पीरियड होता है वो 24 आवर होता है। कितना होता है बच्चों? 24 आवर्स हैं। 24 आवर का मतलब है एक आवर में 3600 सेकेंड होते हैं। तो ये आ जाएगा 86,400 सेकेंड। ठीक है, तो 86,400 का स्क्वायर पाई 4 पाई कितना होगा? 3.14, इसकी पावर 1/3 कर लेंगे। तो बच्चों, जो आप कैलकुलेटर से जब ये सारी चीज़ें पुट करके फाइंड करेंगे तो आपका जो रेडियस आएगा वो आएगा 4.23 इंटू 10 की पावर 7 मीटर। मीटर में लिखना है। अब मीटर
रेडियस आ गया है, अब आपने क्या फाइंड करनी है सर? हाइट फाइंड करनी है। हाइट का फार्मूला क्या होगा? हाइट आपके पास होगी, हाइट इज़ इक्वल टू जो आपने रेडियस फाइंड किया उसमें से रेडियस ऑफ अर्थ को सर माइनस कर देते हैं। 4.23 इंटू 10 की पावर 7 माइनस रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। ठीक है, तो ये जब आप इसको माइनस करेंगे तो हाइट जो है वो आ जाएगी आपके पास, हाइट आ जाएगी आपके पास कैलकुलेटर से आप जब इसको करेंगे ये आई थिंक आएगी 3.6, इसको इसमें से माइनस कर लें। ठीक है, ये आ जाएगी 3.6 इंटू 359 आएगी। कैलकुलेटर से आप चेक करेंगे ना तो ये आएगी 359, ये आएगी 35.9 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। ठीक है बच्चे, तो ये आपके पास, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये एज ए फेडरल बोर्ड की ये जो असाइनमेंट है ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आपके पास असाइनमेंट इंतहाई इम्पोर्टेंट है, ये मस्ट आपने करना। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि डायरेक्ट स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, हाइट का फार्मूला नहीं पता तो पहले आपने रेडियस फाइंड करना। फिर अब आते हैं SLO बेस्ड क्वेश्चन की तरफ। इस टॉपिक के रिलेटेड SLO बेस्ड क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं? पहला क्वेश्चन है द पीरियड ऑफ सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड अ प्लैनेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, किस पे डिपेंड करती है? मास ऑफ सैटेलाइट पे डिपेंड नहीं करता। अगर आप फार्मूला देखें ना इसका टाइम पीरियड ऑफ ये, तो आप टाइम पीरियड का जो फार्मूला होगा वो अभी मैं लिख देता हूँ। टाइम पीरियड का फार्मूला आपके पास होगा T² बनेगा 4 पाई स्क्वायर इंटू R³ बाई GME। तो T आपके पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 पाई स्क्वायर इंटू R³ बाई GME। अब आपको यहाँ पे मैथ्स नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, मैथ्स नज़र नहीं आ रहा। रेडियस ऑफ प्लैनेट होगा क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ है, तो फिर वो जब आप ये जो R आप फाइंड करेंगे ना, इस R में ये जो R है ये बेसिकली होगा रेडियस ऑफ प्लैनेट या अर्थ प्लस हाइट होता है। ठीक है, बाकी सर मास ऑफ प्लैनेट नहीं होगा, सॉरी मास ऑफ सैटेलाइट नहीं होगा, मास ऑफ प्लैनेट भी है। जैसे ये मास ऑफ अर्थ जो है ये मास ऑफ प्लैनेट ही है। नेक्स्ट है द रिले सैटेलाइट ट्रांसमिट द TV प्रोग्राम कंटिन्यूसली फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर बिकॉज, इसकी रीज़न ये है बिकॉज द पीरियड इज इक्वल टू द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस। कि जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं, और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड होता है वो 24 आवर होता है। ये वो टाइम है जो कि बेसिकली किसका टाइम पीरियड है? अर्थ की रोटेशन का। तो दोनों टाइम पीरियड क्या है? इक्वल है, इसलिए कंटिन्यूसली इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर रहा होता है। द टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट 24 आवर। Next, an artificial satellite is placed into circular orbit such that height is always remain above the definite surface of the height from the Earth surface. तो ये अभी हमने फाइंड किया है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की वो ये हाइट आ रही थी 3.6, ये जो अभी आपने फाइंड की है कैलकुलेशन। द वेट ऑफ एन एस्ट्रोनॉट इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इज, वेट 0 होगा। सर वेट क्यों 0 होगा? वेट का फार्मूला होता है mg, तो वहाँ g 0 है सैटेलाइट में, जी क्योंकि फील्ड से आप बाहर हैं। If satellite is shifted towards the earth, then time period of satellite will be,
यानी अगर सैटेलाइट अर्थ की तरफ आ रहा है, अब अर्थ की तरफ आएगा तो रेडियस कम होगा ना, जैसे जैसे नज़दीक आएगा हाइट कम होगी, हाइट कम होगी तो ऑटोमेटिकली रेडियस कम होगा, रेडियस कम होगा तो टाइम पीरियड भी कम होगा। उसकी वजह यह है कि अभी हमने जो फार्मूला होता है ना, रेडियस क्यूब इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, तो जब रेडियस कम होगा, जब वो अर्थ की तरफ आएगा तो हाइट कम होगी ना, नियर टू आर कम होगा, जब टाइम भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, द स्ट्राइट विल बी डिक्रीज। अच्छा, उसके बाद है द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज 5 आवर, अर्थ पे 5 आवर है, इफ द सेपरेशन बिटवीन अर्थ एंड द 4 टाइम, यानी डिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाए, ठीक है, ये डिस्टेंस है 4 टाइम, देन द प्रीवियस वैल्यू, द न्यू टाइम पीरियड विल बिकम, ठीक है, तो T1 T2 ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पे R क्यूब है, R1 ये R2 क्यूब। अच्छा, अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। पहला टाइम पीरियड क्या है, 5 है, दूसरा आपने फाइंड करना है, पहला रेडियस कितना है, वो R1 क्यूब ही रहेगा, दूसरा रेडियस कितना है, वो कहता है अर्थ विल बी सैटेलाइट इंक्रीज सेपरेशन 4 टाइम, ये 4 का क्यूब आ जाएगा, ठीक है, दूसरा 4 है, यानी 4 टाइम इंक्रीज हो गया, दूसरा कितना टाइम इंक्रीज हो गया, 4 टाइम, तो पहले के 4 टाइम इंक्रीज होगा। तो ये अगर आप फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो ऊपर आ जाएगा 25, नीचे आ जाएगा T2 स्क्वायर, ये R1 क्यूब, नीचे आ जाएगा 4 का क्यूब, 4 2s are 16 और 64 इंटू R1 क्यूब, ये कैंसिल हो जाएंगी, तो 64 को 25 के साथ मल्टीप्लाई कर दें और फिर रूट ले लेना है आपने, ठीक है, इसको आपने चेक कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सैटेलाइट मूव अराउंड द अर्थ इन सर्कुलर अ रेडियस r 1 रेवोल्यूशन पर डे, अ सेकंड सैटेलाइट इन अ टाइम मूव अराउंड द अर्थ इन वंस इन 8 डे, यानी पहले का जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 1 डे है, और दूसरे का जो टाइम पीरियड है वो कितना है, वो 8 डे है। A second satellite moves in the radius of the बताना है, पहले का रेडियस r है और दूसरे का रेडियस आपने फाइंड करना है। तो फार्मूला होता है रेडियस का टाइम पीरियड के साथ, रेडियस क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, तो रेडियस इज, मैं यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख देता हूँ, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, तो रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 2/3। अब आप R1 R2 T1 बाई T2 की पावर 2/3, R1 कैपिटल R है, R2 हमने फाइंड करना है, T1 कितना है, 1 है, T2 कितना है सर, 8 डेज हैं, 2/3। इसको फर्दर अगर आप देखते हैं तो R बाई R2 हमने सेकंड रेडियस फाइंड करना है, 1 का 2/3, 8 को मैं लिख देता हूँ 2 की पावर 3 और बाय पावर 2/3, 3 के साथ कैंसिल,
तो r/r2 इज इक्वल टू 1/2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 क्या होती है? 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 4r इज इक्वल टू r2। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट आपके पास क्वेश्चन, ये वाला भी और ये वाले भी, ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।